मेरा नाम दीपक है। अम्मा 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 अम्मा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू? मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता मैडम। तू जा, अपना मर। मैं जाती हूँ, अपना मरती हूँ। मरना मत मैडम। आखिर क्यों जीऊं? जीने के लिए जियो। इस वक्त देवा कहाँ होगा, सच बताओ। भिखारियों का एड्रेस नहीं होता, कैसे पकड़ोगे? एक भिखारी ने पूरे गवर्नमेंट को रिस्क में डाल दिया। पहले बात तो ये है कि आप सभी मेरे ख्याल से बढ़िया होंगे। ये हफ्ता सिनेमा प्रेमियों के लिए वाकई कुछ खास लेकर आए हैं। एक और आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर हैं, जो डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे बच्चों की जिंदगी को संवेदनशीलता और गहराई से प्रस्तुत करती है। वही दूसरी और बहुभाषिक फिल्म कुबेर दर्शकों को एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है, जहाँ कहानी का नायक खुद एक भिखारी धनुष है। एक्टर द्वारा निभाया गया ये किरदार निर्देशक शेखर कमुला की कल्पना और संवेदना का बेहतरीन उदाहरण है। हिंदी सिनेमा में अक्सर अमीरी और गरीबी की खाई को नायक और खलनायक के प्रतीक रूप में दिखाया गया है, लेकिन शायद पहली बार एक भिखारी को ही नायक बनाकर पूंजीपतियों के भूख, लालच और समाज की व्यवस्था से टकराव को सख्त ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो कहानी की बात करें तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, बंगाल की खाड़ी के अट्ठा जल में एक दुर्लभ भंडार की गुप्त खोज नीरज मित्रा के लालच को और बढ़ा देती है। नीरज एक महत्वाकांक्षी उद्योगपति है, जो इस खजाने को धन, सत्ता और राजनीति दबदबे का जरिए बनाना चाहता है। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए वो अपने पिता और उच्च स्तरीय नेताओं का समर्थन जुटाकर एक बेहद गोपनीय स्कीम तैयार करता है, ताकि उसके अट्ठा काले धन को सफेद किया जा सके। इस स्कीम में वह दीपक शर्मा पर दाव लगाता है। दीपक कभी एक ईमानदार और बेखौफ सीबीआई अधिकारी हुआ करता था, लेकिन भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़ा होने की सजा के रूप में उसे जेल हो जाती है। न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाने वाले दीपक के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो अनिच्छा पूर्वक नीरज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। हालांकि इस घपले में वह लालच का विरोधी हो जाते हैं। इसी घोटाले को अंजाम देने के लिए वह देश के सबसे ज्यादा अनदेखे और तिस्किरी तबके भिखारियों का सहारा लेता है। इन्हीं में एक है देवा, जो मासूम है और इस बात से अनजान कि उसे किसी झंझट में फंसाया जा रहा है। देवा के अन्य साथी भिखारियों को जब काम खत्म होने के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है, तब देवा अपनी जान बचाकर भागता है। इस भागदौड़ी में देवा की मुलाकात स्टेशन पर समीरा यानी रश्मिका मंदाना से होती है, जो खुद अपने बॉयफ्रेंड राजू के लिए घर से भागी है, मगर राजू उसे धोखा दे गया है। ऐसे में बहादुर और संवेदनशील समीरा अनजाने में उसकी सहयोगी बन जाती है। इसके बाद ये दोनों ही एक ऐसी रोमांचक यात्रा में निकल जाते हैं, जहाँ पर एक तरफ मौत खड़ी है तो दूसरी तरफ विश्वास। इन दोनों के शक्ति और अस्तित्व दाव पर लगा है। अब फिल्म के निर्देशक के बारे में बात करें तो शेखर कमुला एक सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई सम्मानों से नवाजे जा चुके निर्देशक हैं। यकीनन कहानी को एक नया प्रीमाइजेस देने के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। विषय को उन्होंने संवेदनशील और बोल्ड तरीके से हैंडल किया है। कहानी का बांध रखने वाला तेज रफ्तार थ्रिलर एस्पेक्ट फिल्म का प्लस पॉइंट है। शेखर ने अपने किरदार को गहराई से गढ़ा है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है और भी परंते खुलती जाती है, यह सदियों से चली आ रही अमीरी और गरीबी की खाई पर करारा प्रहार भी करती है कि लालच और पावर में अंधे हो चुके लोग इंसानियत को कैसे कुचल देते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर ने अस्तित्व की जंग को शानदार ढंग से दर्शाया है। मगर यह मूवी 3 घंटे 4 मिनट की लंबाई है। इस मूवी में पहला भाग थ्रिलर का हाथ पकड़कर तेज भागता है, मगर दूसरे भाग में कहानी कई जगहों पर हिचकोले खाती है, मगर फिर संभल भी जाती है और कुछ दृश्य में दोहराव खटकता है। साथ ही क्लाइमैक्स इमोशनल है, मगर और भी प्रभावी हो सकता था, क्योंकि कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो निकेत बम्मी रेड्डी की सिनेमेटिक ग्राफिक में दम है और फिल्म की बैकग्राउंड स्कोर काफी शानदार है। एक्टिंग के मामले में यह फिल्म बाजी मार ले जाती है। रांझना जैसी फिल्म से हिंदी दर्शकों में लोकप्रियता पाने वाले राष्ट्रीय अवार्ड विजेता धनुष के लिए एक भिखारी के किरदार को निभाना यकीनन दुस्साहस भरा रहा होगा, मगर धनुष 19-20 नहीं बल्कि 21 साबित हुए हैं। उन्हें अगर फिल्म की रूह कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जिस बाल सुलभ और बेचारगी के साथ उन्होंने देवा का किरदार निभाया है, यह उनके करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस मूवी मानी जा सकती है। नागार्जुन दीपक की ग्रे सेट वाली भूमिका के साथ पूरा न्याय करते हैं। नैतिक और भावनात्मक संघर्ष के बीच झुलसता उनका किरदार प्रभावित है और समीरा के चरित्र में रश्मिका मन मोह लेती है। उनकी सहजता, सादगी और आश्चर्य किरदार को दर्शनीय बनाते हैं। पर्दे पर उनकी और धनुष की अनकही केमिस्ट्री खूब मनोरंजन करती है। तो गाइस, आज के लिए इतना सही। मिलते हैं अगले वीडियो में।